खबर गंगापुर सिटी से। स्लग धारदार हथियार से गला रेतकर व पत्थरों से पीट कर युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का कुछ ही घंटे में किया खुलासा। लड़की के प्रेम प्रसंग के चलते की गई युवक की हत्या। परिजन विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बाजार बंद। शहर में एक दिन पहले जयपुर बाईपास पर एक निजी अस्पताल के सामने 29 वर्षीय एक युवक की मौत और परिजनों के द्वारा हत्या के आरोप के बाद पुलिस ने महज कुछ घंटे के बाद ही इस ब्लाइंडर मर्डर का खुलासा कर दिया। रविवार को पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को डिटेन किया है। वहीं परिजन विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए। साथ ही सर्व समाज की ओर से हत्या को लेकर रविवार को गंगापुर बंद का आह्वान किया गया। इसके चलते शहर के बाजार बंद रहे। गौरतलब है कि शनिवार सुबह जयपुर बाईपास पर एक निजी अस्पताल के सामने खाली प्लाट में एक 29 वर्षीय युवक का शव मिला था और शव मिलने के बाद शहर में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मोर्चरी लेकर आई। यहां पर मृतक की पहचान अंकित मीणा 29 रामबाबू मीणा निवासी बिनेगा हाल के रूप में हुई। मंदिर के पास शालोदा थाना उदय मोड़ गंगापुर सिटी के रूप में हुई। पहचान के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक के पिता रामबाबू ने बताया कि अंकित दोपहर 4 बजे घर से शादी में जाने की कहकर निकला था। शाम करीब 9 बजे के बाद अंकित ने फ़ोन करके बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं, कुछ पैसे डाल दो। तो उन्होंने अंकित को कुछ पैसे डाल दिए और उन्होंने फ़ोन कर पैसे मिलने की बात पूछी तो अंकित ने बताया कि उसकी मोटरसाइकिल की चाबी खो गई है और जयपुर बाईपास की तरफ होना बताया। उसके बाद उससे बातें नहीं हुई। सुबह 8 बजे पड़ोसी ने बताया कि उसके बच्चे का शव एक निजी अस्पताल में के पास में पड़ा हुआ है, वह मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है। मामले की गंभीरता को लेकर पुलिस ने तत्परता दिखाई और मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अलग अलग टीम बनाई। साथ ही मुखबिर और मृतक के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गंगापुर सिटी राकेश राजौरा और पुलिस उपाध्यक्ष अरविंद कुमार के सुपरविजन में त्वरित व प्रभावी कार्रवाई करते हुए सदर थाना अधिकारी पन्नालाल कोतवाली, थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह और उदय मोड़ थाना अधिकारी नरेश पोसवाल, स्पेशल टीम गंगापुर सिटी के द्वारा मुखबिर की सूचना और पुलिस की सूचना तंत्र की मदद से मर्डर के मामले में 3 आरोपियों को डिटेन किया गया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखकर यह मालूम हुआ कि घटना से पूर्व मृतक अंकित के साथ सलमान नाम का युवक व 2 अन्य नाबालिग युवक मोटरसाइकिल पर साथ थे। सूचना के आधार पर सलमान व उसके साथियों को थाने पर लाकर कठोरता से पूछताछ की गई तो सलमान ने वारदात करना कबूल कर लिया। सलमान ने बताया कि उसकी अंकित के साथ में दोस्ती थी। सलमान ने बताया कि उसकी कोई महिला मित्र थी जिसके साथ में अंकित बातचीत करता था और उसके मना करने पर भी वह उससे बातचीत करता था। इस बात को लेकर 2 अन्य साथियों के साथ चाकू व पत्थरों से अंकित को जान से मार दिया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में सलमान पुत्र अब्दुल रहमान उर्फ 21 साल जाति तेली मुसलमान निवासी चमनपुरा थाना उदय मोड़ को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 अन्य नाबालिग लड़कों को निरुद्ध किया है। जयपुर बाईपास पर युवक की हत्या के मामले में सर्व समाज के द्वारा रविवार को गंगापुर सिटी बंद का आह्वान किया गया था। सर्व समाज के बंद के आह्वान के चलते रविवार को गंगापुर बंद रहा। शहर के सभी बाजार नहीं खुले और दुकान बंद रही। बाजार बंद होने के कारण सड़कें सुनसान दिखाई दी और बाजारों में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे सर्व समाज के लोग अंकित मीणा की हत्या कांड के मामले में परिजन सर्व समाज के लोगों के साथ में विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर पर धरने पर बैठ गए। परिजन और सर्व समाज के लोगों का कहना है कि आरोपियों ने पहले अंकित का गला रेतकर और उसके बाद पत्थरों से पीटकर उसकी हत्या की है। ऐसे में उदयपुर के कन्हैयालाल की तर्ज पर अंकित के परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने, मृतक के हत्यारों को फांसी की सजा देने, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने, मामले को फर्स्ट ट्रैक अदालत ले जाकर शीघ्र निस्तारण करने आदि की मांग की। बताइए 2 घंटे में ही आपने इसका पर्दाफाश कर दिया, क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो मामला कल हमें रिफ्लेक्ट हुआ था जिसमें अंकित मीणा उर्फ नीलू मीणा का हमें डेड बॉडी मिला था जयपुर बाईपास में, तो उसमें हमने
बोथ ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस को ढूंढते हुए हमने आइडेंटिफाई कर लिया था जो उसका आरोपी कौन है। तो हमने 2 घंटे के अंदर जो एक 21 साल का लड़का है सलमान, उसको और उसके साथ जो उसके 2 साथी थे, दोनों नाबालिग हैं, उनको हमने डिटेन कर लिया था। जो पूरे वारदात में हमें खुल के अभी तक आया है, जिन्होंने साथ साथ शराब पिया था लगभग 2-3 घंटे तक, और 2-3 घंटे के बाद फिर जहाँ पे ये घटना हुआ था तो वहाँ पे जाके इनका कुछ गाड़ी के चाबी को लेकर गुत्थम गुत्था हुआ था और उसके बाद इसका हत्या कर दिया गया था। हाँ, जो ये चारों थे ये तो एक दूसरे को जानते थे, और जो वजह अभी तक निकल के आया है वो ये है जो किसी लड़की के अफेयर को लेके डिस्प्यूट था सलमान और जो मृतक है उसके बीच। ऐसा जो अभी तक हमने इंटेरोगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें ये निकल के आया जो लगभग 3-4 दिन से ये सलमान इस तरह का प्लानिंग कर रहा था या इसके माइंड में इस तरह के रिफ्लेक्शन हो रहे थे। एज सच पहले तो इनका पत्थर से इन्होंने एक दूसरे पे वॉर किया, फिर इनके पास कुछ जो नाइफ़ था उससे भी इनको वॉर किया गया। चाकू वगैरह? हाँ जी। एज सच जब हमने देखा है तो इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, कोई भी मुकदमा नहीं है। दोनों पर? मृतक पर उस पर? नहीं, अक्यूज़्ड पे हमने देखा है, अक्यूज़्ड पे कोई अभी तक कोई इस तरह क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। घटना स्थल पे हमने कुछ चाकू था वो हमने बरामद किया है। हाँ, सभी आरोपी जो इस केस के हैं वो सारे हमने डिटेन करना, गिरफ्तार करना जिसका जो बनता है वो प्रक्रिया हमने कर लिया है। धरने पे जो बैठने का इनका जो हमने देखा है, जो पॉइंट इन्होंने दिया है उसमें यह है जो भी अक्यूज़्ड है उसको हम जल्दी से गिरफ़्तार कर लें, तो वो हमने कल ही डिटेन कर लिया था। जो दूसरा है जो इनका जो केसेस है उसको फास्ट ट्रैक करवाएं, तो हमने ये आश्वासन दिया है जो उसको हम केस ऑफिसर स्कीम में लेके उसको हम जल्द से जल्द करवाएंगे। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके लिए अभी भी इन्होंने बैठा हुआ है वो है जो कंपनसेशन का। तो जो एज़ पर द रूल्स जो विक्टिम कंपनसेशन मिलता है तो उसके तहत हमने आश्वासन दिया है जो हम इनको जल्द से जल्द दिला देंगे। आज ही पेश करेंगे। ये जो भी आज हॉलीडे है तो जो भी संबंधित कोर्ट लगेगा वहाँ पे पेश किया जाएगा। भाई सब लोग शांति बनाए रखें और किसी तरह का रूमर मॉन्गरिंग ना करें। किसी तरह का कोई बात आता है जो एंटी सोशल है उसे हमें पुलिस को बताएं, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। अपने पूरे इस सिटी में अलर्ट हैं और उम्मीद यही करते हैं जो शांति बनाए रखेंगे लोग।